सब लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, क्या लगता है लोगों को फिर वोट कहाँ डालकर डालना चाहिए, कैसे जाकर डालना चाहिए? और ये जो तमाम मामलात हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी मतलब शुरू से ही एक धांधली का तासुर जो है वो हमें मिलने लग गया है, जिस तरह से इंटरनेट नहीं आ रहा और प्री पोल रिगिंग का तासुर जो है वो हम इन तमाम चीज़ों से ले रहे हैं। आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म इसका कोई नुकसान PMLN को खुद को हो सकता है, खुद इसका शिकार हो सकती है नुकसान? देखिए, यहाँ मौजूद लोगों ने अपने तजुर्बात बयान किए हैं। मेरा जो वोट था वो जहाँ पे था वहाँ 20 साल से है और वहीं पे रहा है मॉडल टाउन में। ठीक है, मैं वहीं डाल के आया हूँ और मेरी फैमिली ने भी वोट वहीं डाला है। उसी पोलिंग स्टेशन पर डाला है या सर पोलिंग स्टेशन? नहीं, एक ही पोलिंग स्टेशन। सर ये फिर इक्का दुक्का मेरे ख्याल में ऐसी एग्जांपल्स होंगी। मैं जाती तजुर्बा बयान कर रहा हूँ जी जी। कि मैं सुबह जहाँ, और दूसरी बात अभी जो मेरे दोस्त कर रहे थे कि आज सुबह 8:37 पे ये बंद हुआ है सिस्टम सारा, और इलेक्शन की पर्चियाँ, इलेक्शन की इतला, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन, इनकी इतलात 1-2 दिन पहले सबको मिल जाती हैं, कैंप्स बन जाते हैं, पर्चियाँ घरों में तकसीम हो जाती हैं और वो काफ़ी काम पार्टीज़ कर लेती हैं। और PTI ने इलेक्ट्रॉनिकली कल दोपहर तक सब लोगों को अपने पोलिंग स्टेशन, शुमारती नंबर, कोड नंबर सारे व्हाट्सएप कर दिए थे, इतला कर दी थी, और उसके अलावा जो पर्चियाँ बनाने वाले लोग हैं उन्होंने पर्चियाँ भी दे दी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आज ये बंद नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो बाकी प्रोसेस है कि लोगों को इतला आखिरी वक्त पे सुबह उठ के 9 बजे कोई चेक नहीं करता कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहाँ है, वो कम से कम 24 घंटे। पाकिस्तानी कौम में इसमें सुस्त मिजाज भी बहुत लोग होते हैं, बड़े लोग आखिरी वक्त पर 11th आवर भी काम कर रहे होते हैं। पार्टीज लोगों को इतला करती हैं, पर्चियाँ भी दे जाती हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। लेकिन वो 2 इशूज़ हैं इस वक्त। एक इशू ये जो आपने सवाल किया कि इंटरनेट और ये बंद करना बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये वोटर के लिए नुकसानदेह है, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए तो नुकसानदेह है ये कि लोगों को बुलाना है, ले जाना है, ट्रांसपोर्ट और चीज़ें, लेकिन इतलात 24 घंटे पहले सबको मिल गई होती हैं, उसके पोलिंग स्टेशन की भी, उसके हर चीज़ की इतला उसको होती है। तीसरी बात यह है कि हर इलेक्शन में हमारे पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन उनका तकरीबन जो मुकम्मल तस्वीर यही होती है। 18 में कुछ और मसाइल थे, अब कुछ और हैं, 2002 में कुछ और थे, 2008 में कुछ और हैं। तो हमारे मुल्क में ये मसाइल पहले थे, हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं आएगा, पार्टीज़ में लिटरेसी रेट में इजाफा नहीं होगा और मुख्तलिफ जो मुदाखलत हैं या मुश्किलात हैं उनका अजाला नहीं होगा, तो ये सिस्टम परफेक्ट नहीं होगा। ये सिस्टम की तो बात है और उस पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो सिस्टम को कितना ठीक होने की ज़रूरत है। और फिर जो 1973 का आइन है जो ये बात कहता है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करे, इदारों से मुराद एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इदारों से मुराद अदलिया भी है। इस तमाम मामले पर भी मैं आगे चलकर बात करना चाहूँगी। लेकिन सर एक कंप्लेन ये भी आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे। अच्छा, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। ठीक है कि आपके साथ एक मामला हो सकता है या 2-3 और लोगों के साथ, या चले 2-3% लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनके पोलिंग स्टेशन तमाम फैमिली के एक है, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा। मैं अपनी भी अगर बात करूं, सबके तितर बटेर वाली बात है, किसी का कहीं किसी का कहीं, तो फिर इस तरह से तो ऑब्वियसली टर्न आउट तो हम लोग ही देखेंगे। 2 सवाल मिक्स कर दिए हैं। पोलिंग एजेंट एक और चीज़ है और जो पोलिंग स्टेशन है वो एक और चीज़। जी जी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहे, पोलिंग स्टेशंस हम डिवाइडेड देख रहे हैं। मैं उसका जवाब देता हूँ आपको कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, PMLN है, जमात इस्लामी है, PPP है, इनके तजर्बा है 40-40, 50-50 साल का, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एक NA के हल्के में तकरीबन 800 लोग चाहिए होते हैं पोलिंग एजेंट, जो PTI के पास नहीं है। यानी उनकी तंजीम जो थी वो कभी भी इतनी मजबूत नहीं थी कि उन्होंने लो लेवल तक अपने 150, 200, 400, 800 लोग तैयार किए हुए एज पोलिंग एजेंट। सोशल मीडिया पर तो बहुत से हैं, लेकिन जब आप आज जैसे हल्के में आप बैठे हुए हैं, ये मेरा पुराना हल्का है, अब यहाँ जितने पोलिंग स्टेशन 7 बने हुए हैं वहाँ पे PMLN, पीपल्स पार्टी, ये जो जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट सुबह 7 बजे आ गए थे, क्योंकि एक हफ्ता। अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करूँ ना, तो यहाँ पर कि उनके पोलिंग एजेंट्स के ऊपर बड़ा प्रेशर था
पिछले 3 दिन से उनको गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस के जवान मुतहरिक थे। 2018 के इंतखाबात में इसी पीटीआई के हमने पोलिंग एजेंट्स देखा, वो सुबह सुबह पहुंचे हुए थे। 2018 में जिस तादाद में पोलिंग एजेंट्स थे, मैं ये बात इनकी नहीं मान सकता कि 2018 में जितने थे। सर मैं इसी तरफ आ रही थी कि जवाब देता हूं, पोलिंग एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनने को कोई तैयार ही नहीं है, जो बनते हैं वो बाद में स्टेप बैक कर लेते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि बनने को तैयार नहीं है। 9 मई के बाद पीटीआई नहीं रही, उसमें जो तोड़फोड़ हुई है, जो इंतशार हुआ है, जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, और उसके बाद उनकी पार्टी अब इस हल्के में मैंने कहा ना कि 3 तरह के लोग हैं। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, क्योंकि इस हल्के में मैं बखूबी आगाह हूँ, एक वो क्लास है जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, एलीट क्लास है, अमीर लोग हैं, वो पीटीआई के सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास की कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ मैं पिछले 20 दिन फिरता रहा हूँ देखने के लिए, तो आप हैरान होंगी कि बहुत से लोग जिन्होंने दफ्तर खोले थे पीटीआई के, वो रास्ते तलाश कर रहे थे कि हम किस पार्टी में जाएं, पीटीआई से पीपल्स पार्टी में जाएं, नून लीग में जाएं, जमात इस्लामी में जाएं। बल्कि एक खातून मुझे मिल गई मक्का कॉलोनी में 3 दिन पहले रात को, मुझे कहने लगी भाईजान मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई हूँ। तो मैंने कहा मुबारक हो। तो कहने लगी जी वो मुस्लिम लीग वाले ने मुझे घास नहीं डाली तो मैं पीपी पार्टी चली गई हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। कल उनका फ़ोन आया कि भाईजान वहाँ भी मुझे लिफ्ट नहीं हो रही, तो मुझे वापस नून में शामिल करवा दें या जमात इस्लामी में शामिल करा दें। मैंने कहा जी बात यह है कि वो सारे मेरे मोहतात नहीं है। तो इस वक्त ऐसे लोग भी होते हैं 20-25% जो हवा का रुख देखते हैं और वो देखते हैं कि कौन से लोग आगे हुकूमत में आने वाले हैं, तो वो उनसे अपने तल्लुकात इस्तवार करते हैं, शामिल होते हैं, दफ्तर बनाते हैं, और उसके बाद और कई मसाइल जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा। तो मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि 2018 में जो पोलिंग एजेंट मौजूद थे वो पिछले 1.5-2 साल की एक्टिविटी में अनका हो चुके हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं है। बल्कि आप ये देखें कि करीबन 40 नेशनल सीट्स पे पीटीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, प्रोविंशियल हलकों में तकरीबन 100 से ऊपर है। तो ये इसी वजह से मैं बयान कर रहा हूँ कि जो पीटीआई को नुकसान पहुँचा 9 मई के बाद, उसके नतीजे में ना पोलिंग एजेंट मिल रहे हैं और उम्मीदवारों की भी कमी है। तो इसलिए जो बुलंद बांग दावे सोशल मीडिया पे हो रहे हैं वो रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया।